आइए भगवान शिव का कितना उदार चरित्र कि भगवान शंकर जी जहां थे हट गए और नारद आए, समाधि लग गई। समझिए, अब भगवान शिव की समाधि तो टूट गई। भगवान शंकर ने कहा मेरी समाधि भले टूट जाए, लेकिन मुझसे लिंक बनाने वाला, मेरी जगह पर पहुंचने वाला, मेरी उपासना करने वाले व्यक्ति की समाधि को दुनिया में कोई तोड़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। इसलिए देवर्षि नारद जी की समाधि तोड़ नहीं पाए। इंद्र जो है लौट गई अप्सराएं। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, अच्छी नीले जन जान जड़, अतिमि सुरपतिहीन लाज। समझेंगे, क्योंकि देवता बड़े स्वार्थी हैं साहब। इनका स्थान तो बहुत ऊंचा है, लेकिन इनका कर्तव्य बहुत गिरा हुआ है। समझ, ऊंच निवास नीच करतूती, ये किसके लिए चौपाई लिखी है? हाँ, समझे आप लोग बुद्धिजीवी हैं। जो बड़े बड़े ऊपर बैठे हुए हैं ना, उनका स्थान केवल ऊंचा, कर्तव्य इतना नीचा है ना कि वो देवताओं से समन्वय करके बाबा तुलसीदास जी लिख दिया। क्योंकि यह जो भगवान की कथा है, ये परिवारवाद के लिए है, समाजवाद के लिए है, देश के लिए है, जनहित के लिए है। कोई ऐसा पहलू नहीं है जो रामचरितमानस के भीतर न मिले और जो आपको सीखने की शिक्षा न प्रदान करे। सर मस्त हो गए नारद जी, खुश हो गए। नारद जी ने कहा गजब हो भोले बाबा, मैंने तो आपका नाम सुना था लेकिन प्रभाव देख लिया, देख लिया प्रभाव। अब नारद जी के मन में आया, इनका मैंने प्रभाव देख लिया तो कम से कम इनसे एक बार मुलाकात तो कर लूं, मुलाकात कर लूं। अब देखिए, अब देवर्षि नारद जी उठे वहां से। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा तब क्या हुआ? बोले उनकी समाधि टूट नहीं पाई, और तब जब उठे तब हमारे पास आए। आपके पास आए? हाँ, मेरे पास आए। बोले आपके पास क्यों आए? बोले मेरे पास तो सबको आने पड़ता है, आज नहीं कल आने पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा महादेव के पास जी। तो लिखा बाबा तुलसी ने रामायण में, बोले तब नारद गवने शिव पाही, औ जीता काम अहमित मान माही, काम चरित नारद ही सुनाए, तो अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बार बार बिनव मुनि तो ही, और जिमी यह कथा और सुनाए वो मोही, तिमी हरि सनना सुनाए वो कब हूँ, और चले वो प्रसंग और दुराए वो तब हूँ। भगवान शिव का महान चरित्र आप देखिए। देवर्षि नारद जी भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव ने नारद जी को समझाया नहीं, सिखाया। हाँ, काम चरित नारद ही सुनाए, तो अति प्रिय जानी महेश सिखाए। समझाने और सिखाने में अंतर है, समझे कि नहीं? हाँ, सिखाया जाता है बच्चे को और समझाया जाता है सयाने को। तो भगवान शंकर ने कहा नारद जी से कि देवर्षि नारद, ऐसा है कि अभी आप काम को जीतने में बच्चे हो, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। बोले क्यों? बोले मैंने भी काम को जीता है, मैंने काम को जलाया है, लेकिन मेरे जीवन में घटना घटी थी, आपको सतर्क कर रहा हूं। हाँ, भगवान शिव का तो काम है बचाना व्यक्ति को साहब ना।
तो नारद जी ने कहा मैंने समझा नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने तो काम को जला दिया था, जला दिया था। भागवत में प्रसंग आता है, एक बार भगवान शंकर ने नारायण से आग्रह किया, नारायण मैं आपके उस मोहनी रूप को देखना चाहता हूं जिसे देख करके देवता दैत्य दोनों परेशान हो गए थे। नारायण ने कहा मत देखिए, दिक्कत हो जाएगी, परेशान ना है, मेरी इच्छा है कि मैं देख लूं। क्योंकि भगवान शंकर जानते थे कि मैंने काम को जला दिया है तो मोहनी रूप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बोलिए, बिगाड़ नहीं पाएगा। भगवान शंकर की इच्छा हुई भगवान की मोहनी रूप को देखने के लिए। श्रीमद् भागवत प्रसंग आता है मोहनी अवतार में। भगवान बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, जब चांस मिलेगा दिखा दूंगा आपको जो है। हाँ, तो 2-4 वर्ष बीता जो है, तो एक दिन भगवान के मूड में आ ही गया कि भोले बाबा ने मुझसे आग्रह किया था मोहनी रूप देखने के लिए, आज क्यों न दिखा दो खाली हूं, जो क्यों न दिखा दो खाली हूं, दिखा दो। अब भगवान शंकर पार्वती जी बैठे थे वृक्ष के नीचे साहब। भगवान शिव सामने देख ही रहे थे, सामने झाड़ी थी, बगीचा था, एक बगीचे से एक युवती नाचती हुई बाहर निकली। ये भागवत में लिखा है, निकली बाहर, इतनी सुंदर, इतनी आभा। भगवान शंकर ने एक बार पार्वती जी को देखा, अरे बाप रे, 1000 गुना सुंदर पार्वती जी से। ये कौन व्यक्ति है भैया इतना सुंदर? भगवान शंकर के समझ में थोड़ी आया कि जो मैंने मोहनी रूप देखने के लिए कहा था भगवान नौटंकी करने आ रहे हैं। बोलिए, नहीं समझ पाए जी। तो भगवान शिव ने देखा, और वैसे झाड़ी से भगवान कभी कभी आड़े हो जाते। जब कोई दृश्य अदृश्य होने लगता है ना, तब व्यक्ति को देखने की जिज्ञासा बढ़ जाती है और उत्सुकता होती है, अरे जरा देखूं कैसा, अरे क्या, अरे किधर चला गया। अब भगवान शंकर आगे बढ़े, आगे बढ़े, और भगवान नाचते हुए पैर में घुंघरू पहने थे, खन 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 की आवाज आ रही थी, आगे बढ़ते हुए चले गए साहब जो। और भगवान शंकर पीछे पड़ गए, पीछे पार्वती भी दौड़ रही। अरे भोले बाबा आपके दिमाग को क्या हो गया है यार, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आप किसके पीछे पड़े हो, कहां दौड़ रहे हो? अरे आपको तो कुछ कथा से समझना चाहिए कि जब सुपर्णखा बन करके आई थी तब भगवान सीता के तरफ इशारा किए थे, ये भी कोई बन करके आई होगी, इशारा मेरे तरफ पहले करना चाहिए था। सीते चीते कही प्रभु बाता, आप मेरी तरफ ना देख करके आगे क्यों भाग रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा ना ना, ऐसा दृश्य मैंने पहली बार देखा है। और भगवान भक्ति हुए चले जा रहे हैं। भगवान शंकर ने सोचा रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा ना, ये भाग जाएगी, पकड़ में आएगी नहीं। हाँ, भाग जाएगी, पकड़ में नहीं आएगी। अब बड़े तेजी से दौड़े, और दौड़ करके जो नजदीक पहुंचे सोचा पास में है, तुरंत पकड़ता हूं। और जो तुरंत ऐसे हाथ ऐसे लगाए, तब तक 4 भुजा दिखाई देने लगा, चतुर्भुज। हाँ, चतुर्भुज रूप दिखाई देने लगा। अरे ठाकुर गजब हो आप जो। हाँ, आप जो है, बोले आपने कहा था ना कि एक बार मोहनी रूप दिखा देना मुझे, तो हमारे मूड में आया कि आपको मैं मोहनी रूप दिखाई दो जो है। भगवान शंकर बोले दोबारा मत ऐसा करना जो है, मत करना। तो उस रूप को देख करके भागवत में आता है, भगवान शंकर का जो वीर स्खलित हुआ, उससे 2 चीज पैदा हो। यह सोना और चांदी जो दोनों धातु है, ये भगवान शंकर की वीर से पैदा हुआ है। ये भागवत में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे। तो भगवान शंकर बताना चाहते हैं देवर्षि नारद, देखिए मैं धोखा खा चुका हूं, और मैं सोचता हूं मैं धोखा भले खा गया, लेकिन आप धोखा न खा, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। अभी आप काम को जीतने में बच्चे हो, जीते हो ना, जलाए नहीं हो ना। मैं तो जलाया था तब धोखा खा गया, और आप जीते हो, धोखा खा सकते हो। बोले कैसे? बोले जो धोखा देने वाला व्यक्ति है उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। कितने उदाहरण, कोई व्यक्ति जल्दी बताएगा क्या? भगवान शंकर ने कहा जिससे मुझे धोखा मिला है मैं नाम बता दे रहा हूं। बोले किससे? तो बोले यहां से जब आप जाएंगे, कभी विष्णु भगवान से मिलेंगे ना, तो बड़े धोखेबाज हैं जो है, ये आपको पहले बता दे रहा हूं। हाँ, जाना, उससे बातचीत करना, हाँ, मिलना जुलना, हाँ, आपसे हाल चाल पूछेंगे, सब कुछ बताना। लेकिन आप जो है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, बोले बार बार
बिनवो मुनि तो ही औजिमिया कथा सुनाये मोही अतिमि हरि सनना सुनाये हो कब, आज नहीं कभी भी जिंदगी में याद रख लीजिए। हाँ, आज की बात नहीं कर रहा हूं। अब अगर वो आपसे चर्चा भी करें ना तो चले वो प्रसंग और दुराये वो तब, अगर वो प्रसंग भी चला दे आपसे ना, छिपा लेना, मूड उधर कर लेना, समझा दिया, सिखा दिया ना। अब आप देखिए, शिव से मिलने में लाभ है और भगवान शिव की बात न मानने में नुकसान भी है, ये आप समझ लीजिए। हाँ, माता पिता की सेवा से लाभ है और माता पिता की बात न मानने में नुकसान भी है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि भगवान शंकर क्या है? हाँ, ये माता पिता है ना, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। हाँ, ये दोनों माता पिता हैं और जो माता पिता की बात नहीं मानेगा, भगवान शंकर बताना चाहते हैं कि उसको जीवन में नुकसान झेलना पड़ जाएगा। जो इसलिए मेरा आग्रह आपसे है कि आप जाना तो चर्चा हो तो मन तुरंत छिपा लेना, बात मत करना जो है। अब भगवान शंकर बता दिए, अब पार्वती जी की और जिज्ञासा बढ़े। हाँ, कथा में और आगे क्या हुआ? पार्वती जी ने कहा, बोले बाबा जरा आगे क्या हो बता दी। भगवान शंकर बोले, भाई अच्छा चलो तुम्हारी इच्छा तो बता ही देता हूं। अब साहब देवर्षि नारद जी वहां से आगे बढ़े, कहां पहुंचे? बोले तब नारद क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। एक शब्द जोड़ दिया बाबा तुलसी ने, मुनि नहीं, मुनि नाथा। नाथा का मतलब यानी जो मुनियों का मालिक हो। हाँ, मुनियों का जो मालिक हो वो आगे बढ़े। अच्छा, जाते समय काम तो बहुत बढ़िया किया। हाँ, कभी कभी व्यक्ति कथा में आता है, काम बहुत बढ़िया करता है, और कभी कभी लौटता है तो काम खराब कर देता है। हाँ, एक जगह एक महात्मा जी कीर्तन करा रहे थे, गोविंद गोपाल गाते चलो। हाँ, 4 आदमी पीछे बैठे थे, बोले आए थे तो बढ़िया किए थे, जरा पीछे से भी कुछ काम करते चलो। वो पीछे से कीर्तन दोहरा रहे थे, गोविंद गोपाल गाते चलो और बढ़िया बढ़िया चप्पल चुराते चलो। तो आजकल ऐसे लोग भी आते हैं साहब। और तो एक ने कहा, क्यों चप्पल? अरे पागल हो, जब राम जी का चप्पल चोरी का चला गया था तो राम की कथा हम चुराएंगे, कोई दोस्त थोड़ी लगेगा जो, क्योंकि राम जी कोबर में गए थे तो चप्पल चोरी गया था ना। और ठाकुर जी का कथन, चप्पल चुराओगे वहां जुतवा तुम्हारे खोपड़ी पर रख देंगे। जो जूता चुराए थे वह जुतवा भारत के सिर पर आ गया कि नहीं? मोरे शरण राम की बनाही और कर मुनि भेष फिर ही मन बनाही, उस सिर पर चढ़ जाएगा। तो साहब जूता पैर तक रहना ठीक है और जूते को सिर पर आना ठीक नहीं है जो है। तो अब आप देखिए कि नारद जी जाते समय तो बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, जा रहे थे ना तो भगवान का कीर्तन कर रहे थे। को बार कर तलबर बीना और गावत हरि गुण और ज्ञान प्रवीणा। भाव समझिए आप, एक बार कर तलबर बीना और गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। नारद जी भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा, बाबा कीर्तन क्यों कर रहे हो भगवान के नाम का? बोले भगवान का नाम फाटक लगाता भी है और भगवान का नाम फाटक खोलता भी है। अगर मान लो मैं क्षीर सिंधु में पहुंचा, फाटक बंद होगा तो खुलेगा कैसे? क्योंकि यही भगवान का जो नाम था, अशोक वाटिका के नीचे समुज्जल जलों से तरंगित होकर के परमात्मा के चरणाम्बुजों का अवलोकन करती हुई त्रिपुर सुंदरी विदेह तनया परम सीता उद्धव विशिष्ट संहार कारिणी क्लेश सारिणी सर्वश्रेयस करी सीता। न तो हम राम वल्लभ हम बैठी थी और प्राण त्यागना चाहती थी, भगवान का नाम ले लिया, फाटक बंद हो गया।
नाम पाहरो दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाय के ही बाट। हाँ, नारद जी के मन में आया वो भगवान का नाम बहुत तगड़ा फाटक लगाता है। हाँ, बोले पहले नाम लो, लेकिन नारद समझ गए अरे बाप रे तो गलती हो रही है, नाम से फाटक लगेगा खुलने वाला नहीं है। हाँ, गोस्वामी जी का संकेत है नाम लोगे फाटक लग जाएगा, फाटक खोलना है ना तो भाव सागर चह पार जो पावा, और राम कथा ता कह दृढ़ नावा। फाटक खोलने के लिए राम कथा की जरूरत है और फाटक लगाने के लिए भगवान के नाम की जरूरत है। तो पहले देवर्षि नारद जी ने जब नाम संकीर्तन किया, देखा दूर से बाप रे बाप कई ताले लगे हुए फाटक, हमको तो लग रहा है कि आज लौटाना पड़ेगा। हाँ, तब नारद जी ने तुरंत अपना सिस्टम चेंज किया, बोले केवल नाम से काम नहीं, अब भगवान की कथा करूंगा। करतल बर बीना अब आ गए गावत हरि गुण ज्ञान। अब भगवान का गुणगान करने लगे। तो भगवान का गुणगान करने से किसका फाटक नहीं खुल जाता जी? यही तो कथा की अनंत महिमा है ना, भगवान के गुणगान का। रघुवंश भूषण चरित जो नर कहीं सुनई जे गावहीं, और कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। तुरंत कथा का सहारा लिया, फाटक खुल गया। जब फाटक खुला देखा दोनों आदमी बैठे हैं। हाँ, नारद जी आगे बढ़े, दोनों आदमी मुड़ करके खड़े हो गए। अरे बाप रे, नारद जी ने सोचा जिंदगी में कभी नहीं खड़े हुए थे, आज क्यों खड़े हो रहे हैं? कभी खड़े नहीं हुए थे, आज क्यों खड़े हो गए? अरे भाई बेटा आवे, बाप उठ करके खड़ा होकर स्वागत करे तो अच्छा है क्या? ना, चेला आवे गुरु खड़े हो जाए, और गुरु चेले का जो है झोला पकड़ो, तो ये तो अच्छा नहीं है ना जो है। नारद जी ने सोचा जगत पति है, हाँ, और मैं मुनियों का पति हूं, और मैं आगे बड़ा, ये उठ करके खड़े हो रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा मत खड़े होइए ना। भगवान बोले मैं खड़ा होने वाला थोड़ी था जो है, ऐसे कितने महात्मा आते रहते हैं, क्यों खड़े हो रहे हैं? बोले इसलिए मैं खड़ा हो रहा हूं कि भगवान शंकर से मिल के आ रहे हैं। हाँ, और मैं पहले कह दिया कि जी पर कृपा न करें पुरारी, और सो न पाओ मुनि भगति। हाँ, वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। बोले शंकर जी से मिल के आ रहे इसलिए खड़ा होना हो, अगर उनसे मिले न होते ना तो मैं खड़ा होने वाला थोड़ी थे। तब लक्ष्मी जी भी समझ गए कि अरे भाई ये भोले बाबा कोई महान देवता होंगे। हाँ, कैसे हैं? तो विष्णु भगवान बोले देव नहीं है, वो महादेव हैं। हाँ, वो महादेव हैं।